जय माँ आदिशक्ति, जय माँ जगत जननी, जय माँ जगदम्बा। प्रिय मित्रों, आप सभी को नमन करते हुए आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। आज आप सभी की सेवा में मैं उपस्थित हूँ षटकर्म के द्वितीय भाग को लेकर के। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि अगर कोई गृहस्थ तांत्रिक आपके ऊपर किसी भी प्रकार का भूत प्रेत तंत्र मंत्र या विचार जनित कोई भी कृत्य करता हो तो उससे आप कैसे मुक्ति पा सकते हैं। शत्रुओं से पीड़ित हैं, कोई बार बार आपके ऊपर गंदे प्रयोग को करवा रहा है तो उस प्रयोग से आप कैसे बच सकते हैं, ये मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। अब यहाँ श्मशान जनित जो अभिचार है उसके काट को मैं यहाँ आज आप सभी के सामने प्रस्तुत करूंगा कि अगर कोई श्मशान का अघोरी, कोई तांत्रिक, कोई बाबा यही प्रयोग श्मशान से करता है, उस ऊर्जा का काट कर पाना बड़ा असंभव होता है। तो श्मशान जनित ऊर्जा का पूर्ण समाधान श्मशान से ही होगा। तो आज आप सभी के सामने मैं इस प्रयोग को यहाँ बताने वाला हूँ। यह तामसिक कर्म है मित्रों, ये आपको अपने घर में नहीं करना चाहिए। इसमें जो सामग्रियाँ लगेंगी इसे भी आप प्रयत्न करें कि आप कहीं बाहर ही रखें, अपने घर में ना लाएं। जो मैं आपको सामग्री बताऊंगा इन सभी सामान को आपको इकट्ठा करना है और बाहर ही बाहर, घर आना नहीं है, बाहर से ही आपको चले जाना है श्मशान। वहाँ जाके आपको क्या करना है वो अलग विषय है। सबसे पहले आप सामग्री सुन लें। आपको 11 जायफल लेना है, 11 नींबू लेने हैं, 11 कील लेना है, 11 सुई लेनी है और 11 मिट्टी का दीपक आपको लेना है। और आप अपने पास 1 लीटर मदिरा रखेंगे। 1 लीटर आपके पास शराब होना चाहिए। काला कपड़ा आपको लेना है आधा मीटर। रक्षा ले लें अपने पास कम से कम 2 रुपए का, जो छुट्टा रक्षा मिलता है, जो पैकेट में होगा उसको मत लेना आप। 11 रुई वाली बत्ती आप ले लीजिएगा, उसको प्रज्वलित करना है वहाँ। और अपने शरीर पर कोई भी आप काला कपड़ा ही धारण करें। अगर यज्ञोपवीत आपका हुआ है और यह कर्म आप श्मशान पे जाके कर रहे हैं तो उस यज्ञोपवीत को आप वहीं पे कर्म करने के पश्चात गंगा जी में त्याग दें, या कोई भी महानदी हो तो आप उसमें त्याग कर दें। फिर वहाँ से आकर के अपने घर आप स्नान करें, उसके पश्चात आप एक नया यज्ञोपवीत धारण करें। अब इसका आपको करना क्या है, यह प्रयोग मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक भोजपत्र अपने पास रखना है और उस भोजपत्र पे ओम ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं ओम, इस मंत्र को उस पे लाल पेन से लिख देना है। उस मंत्र के नीचे आपको साधारण हिंदी में यह लिख लेना है, एक अर्जी, एक निवेदन होता है, जो भी मेरे ऊपर पराविचार तंत्र मंत्र से संबंधित कोई कृत्य किया गया हो उसको आप नष्ट करें। बहुत ही संक्षेप में आपको उसमें लिख लेना है। आपको एक मिट्टी का पात्र लेना है जो कलश जैसा होता है, आपको वही लेना है। उसमें 1 लीटर मदिरा आपको भरनी है, इतना ध्यान रखिएगा। बाएं हाथ से आपको मदिरा उसमें डालना है और मदिरा डालेंगे आप सबसे अंत में। जो 11 नींबू आप लिए रहेंगे उन प्रत्येक नींबुओं को आपको श्मशान भूमि में दक्षिण की तरफ मुख करके सीधा एक लाइन में रख दें। ऐसे ही 11 नींबू के पास आपको 11 दीपक जलाने हैं। फिर वहाँ आप 1 लोटा जल भगवान बटुक भैरव को प्रदान करें। अपनी रक्षा के लिए श्मशान में गुरु का ध्यान करें, भगवान शिव का ध्यान करके प्रत्येक नींबुओं का आप अपने कनिष्ठिका उंगली से, जो छोटी उंगली होती है, उससे स्पर्श करके एक एक बार बटुक भैरव के मंत्र का पाठ करें। 1 माला भगवान बटुक भैरव के मंत्र का आपको वहाँ जप करना है और बैठना आपको बिल्कुल भी नहीं है। जो भी कार्य आप करेंगे सब आपको खड़े ही रहना है। इस तरीके से मित्रों आप यह कार्य संपन्न करें। किसी भी प्रकार का वह घोरी तांत्रिक बाबा क्यों ना हो, कितनी बड़ी सिद्धि शक्ति क्यों न रखा हुआ हो, सारी शक्तियाँ उसी के ऊपर पलट करके चली जाएंगी। अपने वस्त्र को आप, जो आप धारण किए थे, उसको अपने गेट के बाहर ही रखें। उसे एक प्लास्टिक में आप सुरक्षित रख लें। उसे आपको ले जा करके गंगा में ही बहा देना है, वो आप पहनेंगे नहीं। यज्ञोपवीतधारी हैं तो आप स्नान के पश्चात आप यज्ञोपवीत धारण कर लें और अपने घर में 41 दिन तक सरसों के तेल का दीपक जला करके भगवान बटुक भैरव के इसी मंत्र का दक्षिणाभिमुख होकर के आप जप करें। जब समापन हो तो 1 अनार, चाहे 1 नारियल अथवा 1 नींबू की बलि आपको अवश्य प्रदान करनी है और उसको आप अपने द्वार के बाहर ले जा करके दाहिनी तरफ रख दें या इकट्ठा करके आप बहते हुए जल में उसे प्रवाहित कर दें।
इस कर्म को आप पूरी सच्ची श्रद्धा से करके देखिए, आपके ऊपर कितनी भी प्रचंड से प्रचंड क्यों न मसान का कर्म या यह नवकर्म किया गया हो, षटकर्म किया गया हो, वह सब का सब भस्म हो जाएगा। और जो भी आपका गुप्त शत्रु आपके विनाश के लिए लगा होगा, उनका खैर नहीं। ये आप जान लीजिए, ये इतना प्रचंड और उग्र प्रभाव देने वाला व्यवस्था है। तो इस तरीके से आप इस कार्य को संपन्न करें मित्रों, इसका पूर्ण लाभ उठाएँ। ऐसे ही आपकी सेवा में मैं उपस्थित होता रहूँगा दिव्य और चमत्कारिक प्रयोगों को लेकर के। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय माता दी, हर हर महादेव।